अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वह अनजान व्यक्ति उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मुल्ला जी, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह इंसाफ के लिए उसी बाजार के एक काजी के पास उस अजनबी को लेकर चले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुई। उन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगा कि वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने के लिए कहा। तब काजी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया है। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपये तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाए तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ नहीं कर सकते थे। वो यह फैसला सुनाकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी वह थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गए और वहां काजी को देखते ही नसरुद्दीन पूछते हैं, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपये होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपये का जुर्माना काफी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, काजी साहब, जब भी वह थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा, उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए। किसी के साथ भी छल करना व धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। तुर्की के महान दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चालाक और मजेदार आदमी थे। एक बार की बात है, मुल्ला जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी बिल्कुल फटे हाल था। उसके पास एक झोला था। वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था और अपने नसीब को कोस रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन, अरे भाई, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। आदमी बोला, क्या हुआ मुल्ला जी, इस दुनिया में कितना कुछ है, फिर भी मेरी झोली खाली है। मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला देखकर बोले, यह तो बहुत ही बुरी बात है, और उस गरीब का झोला लेकर भाग गए। आदमी चिल्लाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे भागा, अरे मेरा झोला, अरे मेरा झोला। थोड़ी दूर तक आदमी को भागाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वो झोला सड़क के बीचों बीच रख दिया और खुद छुप गए। आदमी ने झोला सड़क पर देखा तो बहुत खुश हुआ। वह झोला उठाकर खुशी से झूमने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला छुप कर देख रहे थे। वो मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, थोड़ा टेढ़ा ही सही, लेकिन आदमी को खुश करने का अच्छा तरीका है। हमारे पास जो भी है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाब और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन बेचारी अपनी
बीवियों से बड़े परेशान रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की 2 बीवी थी। दोनों अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछती थी कि तुम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करते हो। मुल्ला जी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन मुल्ला जी को तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को एक नीला मोती दिया और कहा कि किसी को मत बताना कि ये मोती मैंने तुम्हें दिया है। मुल्ला नसरुद्दीन की दोनों बीवियां मोती देखकर खुश हो गईं। अब जब भी मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी पूछती कि आप किसे ज्यादा प्यार करते हो, तो मुल्ला जी कहते, मैं तो उसे ज्यादा प्यार करता हूँ जिसके पास नीला मोती है। दोनों बीवियां मन ही मन खुश हो जाती और मुल्ला जी भी अपनी चतुराई पर खूब पेट लाते थे। चतुराई और समझदारी से टेढ़ी समस्या का हल भी आसानी से निकाला जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे। एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन आराम से पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला, अरे जनाब, जरा नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, क्या काम है, नीचे ही बता दो। भिखारी ने कहा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन नीचे चले गए और बोले, बताओ क्या काम है। भिखारी ने कहा, 2 पैसे दे दो मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी पर खींचते हुए बोले, ऊपर आ जाओ। भिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिए। ऊपर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार खींचने की बारी भिखारी की थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। हमें दूसरों के समय की कद्र करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया।